me is pointing toward. I'm not worried, I'll follow reward if I might open like a car. Is it open like a core? इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं सैन एम्परर 7 को। सैन एम्परर 7 काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था। वो गोकू से कहता है अगर तुम मुझे हराने में कामयाब नहीं हुए तो मैं तुम्हें अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लूँगा और तुम्हारे फ्रेंड्स को भी जान से मार डालूँगा। गोकू कुछ भी कहे उससे पहले फीमेल सैन एम्परर 7 से कहती मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी थी और थोड़ी सी प्राइवेट बात है। सैन एम्परर और फीमेल सैन इन दोनों की बातें स्टार्ट हो जाती है। सैन एम्परर 7 फीमेल सैन से पूछता है आखिर क्या बात है, तुम्हें मुझसे पर्सनली बात क्यों करनी है। फीमेल सैन बताती है कि आप इस आदमी को जो देख रहे हैं इनका नाम है सन गोकू और ये सन गोहान के डैड है। इन्होंने मल्टीवर्स से यहाँ पर ट्रैवल किया है और यहाँ पर आते ही इनके सर पर काफ़ी भयंकर चोट लग चुकी है। इसकी वजह से ये अपनी याददाश्त भूल चुके हैं। फिर सैन एम्परर गोकू की तरफ काफ़ी ध्यान से देखता है। फिर वो गोकू के कपड़ों को एनालाइज करता है। जब वो गोकू के कपड़ों को एनालाइज करता है उसे ये समझ में आता है कि गोकू और गोहान दोनों के कपड़े लगभग सेम ही है। इन दोनों का ही फेस काफ़ी हद तक मिलता जुलता है। देखते देखते शाम से पूरी तरह से रात हो जाती है। सैन एम्परर गोकू से कहता है तो मिस्टर गोकू आपको अभी कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आप एक रात को मेरे कैसल में हॉल्ट कर सकते हैं और आप जितने देर चाहे उतने देर ट्रेनिंग भी कर सकते हैं। रुकिए मैं आपको ट्रेनिंग रूम दिखाता हूँ। ट्रेनिंग रूम को देखने के बाद गोकू ज़रा सा खाना खाता है और खाना खाने के बाद सोने जाता है। गोकू और उसकी टीम के सोने के बाद जो सैन एम्परर 7 थे वो एक मैसेज लिखता है कि तुम्हारे फादर यहाँ पे आए हैं और ये मैसेज था गोहान को। और उसने ये भी लिखा था कि गोकू के सर पर काफ़ी भयंकर चोट लग चुकी है, इसके वजह से वो अपनी पास्ट मेमोरी पूरी तरह से भूल चुका है और वो मेरे साथ बैटल करने आया है। तो अब मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे उसके साथ फ्रेंडली बैटल करनी चाहिए या फिर मुझे अपने ओरिजिनल एथिकेट्स यानी कि मारकर एनर्जी एब्जॉर्ब करना ये चीज़ करनी चाहिए? ये तुम ही मुझे आंसर में बताओ। सैन एम्परर 7 काफ़ी अच्छे से जानता था कि गोहान तक ये मैसेज पहुंचने में कम से कम 3 दिन तो आराम से लग जाएंगे और उसे मैसेज भेजने में टाइम लग सकता है। तो फिर सैन एम्परर 7 सोचता है कि वो 10 दिन रुकेगा। अगर 10 दिन में मैसेज नहीं आया तो सैन एम्परर 7 गोकू को मारकर उसकी पूरी एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगा और उसके फ्रेंड्स को भी मार देगा। नो डाउट गोकू अपनी मेंटल ट्रेनिंग और फिजिकल ट्रेनिंग पर वापस से लग जाता है। इस ट्रेनिंग के दौरान गोकू काफ़ी सारी नई नई चीज़ें सीखता है और वो जान पाता है कि उसकी ब्लड लाइन ट्रांसफॉर्मेशन कैसे अवेक होने वाली है। इस काम के लिए उसे अपनी टेल की ज़रूरत पड़ने वाली थी पर वो टेल को ग्रो नहीं कर सकता था। तो गोकू अपनी ब्लड लाइन ट्रांसफॉर्मेशन का रास्ता छोड़कर एक नए ट्रांसफॉर्मेशन की ओर बढ़ता है और वो है हेल किंग ट्रांसफॉर्मेशन। देखते देखते काफ़ी टाइम बीत जाता है और गोहान का लेटर आ जाता है सैन एम्परर 7 के पास। जब सैन एम्परर 7 गोहान का लेटर पढ़ता है तो गोहान ने काफ़ी प्यार से लिखा हुआ था अगर मेरे डैड को कुछ भी होता है तो उसे सीधा गोहान के साथ बैटल करनी पड़ने वाली है और इस मोमेंट पे गोहान बिल्कुल भी रहम नहीं दिखाएगा और जो वो उसके फादर के साथ करेगा गोहान उससे भी ज़्यादा बदतर करेगा। जब सैन एम्परर गोहान का लेटर पढ़ता है तो सैन एम्परर कहता है हाँ मिस्टर गोहान ने कुछ ज़्यादा ही प्यार से लेटर नहीं लिखा मेरे लिए। फिर हम देखते हैं गोकू के एक नई ट्रांसफॉर्मेशन। इस ट्रांसफॉर्मेशन में हम देखते हैं गोकू के चेस्ट पर 2 लाइन बनाई थी, उसके गर्दन के पास भी 2 अजीब से निशान थे, उसके आँखों के पास भी एक निशान बन गया था और उसके गर्दन के ठीक बीच में एक वी बन चुका था। इसका क्या मतलब होने वाला है? गोकू सैन एम्परर 7 को बैटल करने के लिए चैलेंज कर देता है और इस बैटल में सैन एम्परर 7 भी अपनी पूरी पावर का यूज़ करता है। वो बस ये देखता है कि गोकू उससे हाथ से मारा ना जाए पर वो अपनी फुल पावर का यूज़ करता है। इसके अंदर गोकू डोमिनेट करने लग गया था। पहले तो सैन एम्परर डोमिनेट करा था, फिर धीरे धीरे गोकू अपनी पकड़ संभालने लग जाता है। फिर गोकू और एक नई ट्रांसफॉर्मेशन को अचीव करता है। इस ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर गोकू की बॉडी पर काफ़ी ज़्यादा लाइन आने लग जाते हैं। ये जो पहली ट्रांसफॉर्मेशन थी उसका ही एक अलग वेरिएशन है और गोकू का जो वी शेप था वो पूरी तरह से उल्टा ए बन जाता है। इसका क्या मतलब होने वाला है? गोकू के फोरहेड पर भी एक अजीब सा निशान बनाता है। फिर जब गोकू उसे भी हरा देता है तो गोकू को और एक नया बैच मिलता है और अब गोकू के पास पूरे 7 बैचेस हो चुके थे। ये जो बैच है ये पूरी तरह से ब्लू और वाइट इनके कॉम्बो में था। ऐसा लगता है जैसे कि ये विंड को रिप्रेजेंट करता है और ये बैच बाकी 6 बैचेस से काफ़ी ज़्यादा बड़ा दिख रहा था। गोकू उसे हराने के बाद अपने सफ़र में आगे निकल आता है। गोकू अपने सफ़र के दौरान फीमेल सैन से कहता है
क्या तुम उसे पहले से जानती थी और तुमने उससे बात क्या करी? फिर गोकू सफ़र करते करते सैन एम्परर 8 के पास पहुंचता है। सैन एम्परर 8 के पास पहुंचते सैन एम्परर 8 गोकू से कहता है, तो आप शायद से गोहान के फादर हैं। आप कुछ दिन यहाँ पे रेस्ट करके आगे जा सकते हैं। अगर आप फ्रेंडली बैटल करना चाहे तो फिर आप कर भी सकते हैं, पर कुछ देर आपको रुकना पड़ेगा। मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, इसकी वजह से मैं अभी बैटल नहीं कर सकता। गोकू ये समझ नहीं पाता। गोकू कहता है कि 8th एम्परर खुद हमें लेने आया है, जो 7th एम्परर से भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल लग रहा है, और वो हमें लेने आया है और ये पहले से हमें जानता भी है। इसके पीछे क्या मिस्ट्री हो सकती है, और ये मुझे आप कर कर बात कर रहा है, इतनी इज्जत। गोकू समझ जाता है कि दाल में कुछ काला है। फीमेल सैन को चीज़ें ज़रा सी अलग लगने लगी, तो फीमेल सैन एम्परर 8 के पास जाके उससे पूछती, क्या आप सर गोहान को जानते हैं? 8th एम्परर कहता है, हाँ मैं गोहान को जानता हूँ, वो अब तक का सबसे पावरफुल हाइब्रिड है, और ये सब बोलने के पीछे काफ़ी बड़ा रीज़न आता है। उसकी पावर सीरियसली 11th एम्परर से भी काफ़ी ज़्यादा है। उसके और 11th एम्परर के अंदर पावर का इतना बड़ा गैप आता है कि वो 12th एम्परर को टक्कर दे सकता है। असल में गोहान ने ही मुझे मेल किया था कि उसके डैड सारे एम्परर्स को हराने के लिए निकले हैं, इसी वजह से मैं इन्हें लेने खुद ही यहाँ पे आ गया। फिर फीमेल सैन एम्परर से पूछते, आखिर सर गोहान ने आपको क्या क्या बताया है? तो फिर वो एम्परर बताता है कि सर गोहान ने बताया है कि अगर मेरा डैड चाहे तो आप उनके साथ अपनी 100% पावर पर लड़ सकते हैं, बस उनकी इसमें जान ना चली जाए, इसके बारे में पूरा ध्यान रखा जाए। दूसरी तरफ गोकू सैन एम्परर के ठीक होने का इंतज़ार करता है। सैन एम्परर को ठीक होने में 5 दिन लग ही जाते हैं। गोकू सैन एम्परर को ठीक होते ही बैटल करने के लिए चैलेंज कर देता है। सैन एम्परर और गोकू इन दोनों की बैटल स्टार्ट हो जाती है। इन दोनों के बैटल में गोकू काफ़ी सारी नई नई चीज़ें सीखता है, और वो उसे काफ़ी नई नई टेक्निक्स को यूज़ करते हुए देखता है। इस बैटल के बीच गोकू एक नई ट्रांसफॉर्मेशन को भी अचीव करता है। इस ट्रांसफॉर्मेशन की मदद से गोकू उसे हरा तो देता है, और जब गोकू उसे हरा देता है तो सैन एम्परर कहता है, मैं अब पूरी तरह से कंफर्म हो चुका हूँ कि आप वाकई में गोहान के ही डैड हो। इस पॉइंट पर गोकू को और एक बैच मिल जाता है। ये बैच काफ़ी ज़्यादा वियर्ड था, पर यह काफ़ी ज़्यादा सिमिलर था पहले वाले ब्लू बैच से।